श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम नए मेहमान गुरु शरण सुमन बाबा हैं और ये बाबा शाही धाम दानापुर पटना महर्षि मेही आश्रम सेवा ट्रस्ट में रहते हैं। तो ये कुपा घाट आए हैं दर्शन करने के लिए। इनको आप सभी जानते होंगे, इसलिए कि जो सत्संग प्रेमी हैं वो यूट्यूब पर गुरु शरण सुमन बाबा का भजन सुनते होंगे। संत मत के अच्छे गायक हैं, संतवाणी बड़े मधुर स्वर में रखते हैं और ये गायक कलाकार भी हैं। इनकी आवाज़ से, साजबाज से इनका परिचय मिलता है। ये अभी पटना में आश्रम में रह रहे हैं, तो इनसे इनके जीवन के विषय में जानेंगे। और इन्होंने जो इस बाल अवस्था से साधु जीवन को स्वीकार किया, साधु जीवन में आए, आखिर क्यों आए, संसार को इन्होंने इस छोटे से उम्र से क्यों त्याग दिया, इनका जीवन परिचय इन्हीं के मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। प्रणाम स्वामी जी। मुझे बड़ी खुशी मिली आपसे मिलकर के, और बहुत दिनों से मन में हो रहा था आपसे बातचीत करें, क्योंकि आसपास क्षेत्र में ही हमारा घर पड़ता है, मधेपुरा ज़िला में ही। जी, तो बड़ी खुशी मिल रही है। स्वामी जी, ये जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म कब हुआ है, किस गांव में हुआ है? जी, मेरा जन्म 1982 जी 26 फरवरी अच्छा को हुआ है। कौन गांव में? मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा प्रखंड के अरजपुर सोनबरसा टोला में। जी, मेरा भी मधेपुरा जिला में है, आलमनगर प्रखंड में है, ग्राम खापुर पड़ता है। और बड़ा अच्छा हुआ, क्षेत्रीय संबंध भी होता है, साधु का संबंध होता है, गुरु भाई का संबंध होता है, ज्ञान का संबंध, संगीत का संबंध, इस तरह से बहुत संबंध आपसे जुड़ा हुआ है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आप जब बड़े हुए, आपके घर में किस धर्म को मानते थे, किस पूजा पद्धति को मानते थे, क्या वो लोग संत मत से जुड़े हुए थे? जब से मैंने होश संभाला जी तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी जी स्वर्गीय श्री सुखदेव शर्मा कलाकार, अच्छा जी, ये बताते थे कि मैं 1930 ईस्वी में ही गुरु महाराज से दीक्षा लिया। अच्छा, जी 1930 में? 1930 ईस्वी में ही। अच्छा, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जी कि मैं संत मत के ही माहौल में पैदा हुआ जी। और बचपन से ही पहले क्या करते थे ये तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, मेरे दादाजी गुरु महाराज के परम शिष्य थे और उनका ही छाप मेरे ऊपर पड़ा। अच्छा, वाह। देखिए, इनके जो दादाजी हैं सुखदेव शर्मा कलाकार बाबू, संजोग से उनका दर्शन हुआ है, उनसे भेंट हुई है सत्संग के दौरान। मैं भी गया था उस सत्संग में। वो तबला के अच्छे वादक थे, तबला बजाते थे, गाते भी थे, तो मैंने सुना है। और हमारे बीच जो गुरु शरण सुमन बाबा हैं, इनसे भी एक दो शब्द संतवाणी का सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जय जयति सद्गुरु जयति जय जय, जयति श्री कोमल तनु, मुनिवेश धारण करण मुनिवर, जयति कलिमल दलहनम, मुनिवेश धारण करण मुनिवर, जयति कलिमल दलहनम, जय जयति जीवन मुक्त
शीलवंत कृपालु जो जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर शीलवंत कृपालु जो सो कृपा करिके करिए आपन दास प्रभु जी मोहि को सो कृपा करिके करिए आपन दास प्रभु जी मोहि को मुनिवेश धारण करण मुनिवर जयति कलिमल दलहनम जय जयति सद्गुरु जयति जय जय सत्य सत्यवक्ता प्रभु हरि कुमति भरमहि सुमति सत्य को पाहि मोहि दीजय भो मुनिवेश धारण करण मुनिवर जयति कलिमल दलहनम यह रोग संसृति व्यथा शूलन मोह के जाए सभे यह रोग संसृति व्यथा शूलन मोह के जाए सभे अति विषम सर बहु होय बेध्यो मोहि अब की जय अभय मुनिवेश धारण करण मुनिवर जयति कलिमल दलहनम प्रभु कोटि कोटिन बार इन्ह दुख मोहियानि सताएउ प्रभु कोटि कोटिन बार इन्ह दुख मोहियानि सताएउ यहु बार जहु एक वचन आशा आयतहु में समाएउ यहु बार जहु एक वचन आशा आयतहु में समाएउ मुनिवेश धारण करण मुनिवर जयति कलिमल दलहनम बिनु तु विकृपा को बची सके तिहु काल तीनहु लोक में बिनु तु विकृपा को बची सके तिहु काल तीनहु लोक में प्रभु शरण तुव आरत जना तू प्रभु शरण तुव आरत जना तू सहाय जन के शोक में मुनिवेश धारण करण मुनिवर जयति कलिमल दलहनम जय जयति सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनुम मुनिवेश धारण करण मुनिवर
जयति कलिमल दलहनम। जय गुरु महाराज। बहुत अच्छा, इनके गले में सरस्वती का वास है, इतनी मधुरता मिठास, बिना साज-बाज का गाए हैं। कितने बड़े संगीतज्ञ हैं और बहुत अच्छा गुरु महाराज के पद को इन्होंने प्रस्तुत किया। स्वामी जी, आपको जो ये कला मतलब कि अंदर में प्रस्फुटित हुई है, ये तो गुरु की कृपा है, गॉड गिफ्ट हो सकता है। आपको इस कला की ओर जो प्रेरणा मिली, प्रेरित जब हुए, तो किन के माध्यम से, जी थोड़ा बताया जाए। ईश्वरीय संस्कार तो है ही, जी जी हाँ, लेकिन कहा गया है किसी भी विद्या को हासिल करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जी जी जी। तो संगीत क्षेत्र में मेरे जो गुरु हैं वे मेरे पूजनीय दादाजी स्वर्गीय सुखदेव शर्मा कलाकार हैं। ओह अच्छा, दादाजी से ये संस्कार जी, मिला। वो संगीतज्ञ थे जी। और बचपन से ही उनका रुझान मेरे प्रति रहा अच्छा, कि मेरे विरासत को ये आगे बढ़ावे। मतलब संगीत विद्या जी। ये सीखे। तो ये मेरा जो है ये खानदानी गुण मुझे मिला हुआ है विरासत में। जी, ये बाल संगीतज्ञ हैं, अब बाल योगी भी हैं। अभी इनका 40 वर्ष उम्र हुआ है। ये बच्चे से जी। दादाजी उस समय मेरा हाथ पकड़ाए, हाँ। जिस समय मैं हारमोनियम बजाता था अच्छा। तो ठीक से मेरा उंगली नहीं चलता था। वो कितना उम्र होगा? उस समय मेरी आयु लगभग 7-8 वर्ष की रही होगी। वाह, इतने छोटे इतने से। छोटे से मैं गाता हूँ। वाह। और मेरे दादाजी संत मत से जुड़ने के कारण जी जी। मधेपुरा जिला संत मत सत्संग समिति के वो उपाध्यक्ष भी थे। अच्छा, वाह। तो सत्संग में हमको बचपन से ही वो ले जाते थे जी जी जी। और मंच पर उनका कोशिश रहता था कि गवाने। मैंने जो सिखाया है गावे। तो ये सुनावे ताकि दूसरे भी सुन सके। अच्छा। जी, ये उनके मन में रहता था। और जब मैं गाता था तो सत्संगी भाई बहन इसे पसंद करते थे। तो केवल सत्संगी प्रेमीगण ही नहीं, जो हमारे पूज्यजन हैं, जी जी जी। इनका भी आशीर्वाद मुझे बचपन से मिलता था। मेरे भजन से जी जी। ये भी प्रसन्न होते थे। स्वामी जी, आपका जो भजन है मैं भी सुनता हूँ यूट्यूब में यदा कदा, बड़ा विख्यात है। आपका गला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ढंग से गाते हैं। बाल अवस्था से आपने रियाज किया, सीखा, उसके बाद दादाश्री का आशीर्वाद रहा आपके ऊपर सिखाने में, तो बहुत अच्छा लगता है सुन करके। और अभी आप कुप्पा घाट में भी जो आपने भजन प्रस्तुत किया, मैं गौर से सुन रहा था, इतना मन मुग्ध हो जाता है कि कहने से बाहर। मेरा सौभाग्य है जी जी। कि मास ध्यान के शुभ अवसर पर मुझे भी गुरु महाराज के दरबार में 1-2 दिन से सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो आप आए तभी तो हम इस चैनल पर आपकी जीवनी ले रहे हैं। आपसे भी मुलाकात हो गई। जी, जी। स्वामी जी, ये जानना चाह रहे थे आपके जो पिताश्री हैं उनका शुभ नाम क्या है? जी। उनका शुभ नाम श्री शोभाकांत शर्मा है। जी जी। तो आपके पिताजी भी बड़े संस्कारी होंगे, वही संस्कार बच्चे पर पड़ा है। दादाजी सत्संगी थे, वो भी संस्कार पड़ा, माँ बाप का संस्कार बच्चों पर पड़ता ही है। तो एक बात ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल का यह जिज्ञासा रहा है कि आप शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए, भौतिक शिक्षा? जी। भौतिक शिक्षा मेरी इंटर तक की है। जी जी जी, इंटर तक की पढ़ाई मैंने की। जी जी। और उसके बाद पढ़ाई की ओर से मेरा ध्यान अपने आप हट गया जी। तो और मैं अध्यात्म की ओर से पूरा पहले से तो जुड़ा हुआ था ही, हाँ, जी, जी। लेकिन पूरा मन मेरा आध्यात्मिक ओर मुड़ गया। इंटर करने के बाद आप जी इधर जुड़ गए। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिख करके आए हैं, इंटर पास किए हुए हैं। स्वामी जी, आगे ये बतलाया जाए, आप इस ओर जो मुड़े, ये तो संस्कार दादा का था, गुरु महाराज की कृपा थी, तो आप सबसे पहले घर त्याग करके साधु जीवन में कहाँ गए? मतलब कि इस ओर जो मुड़े तो घर से तो यहाँ बाहर आ गए, तो पहले बार कहाँ गए? जी। मेरा जो गांव है, जी जी। जन्मस्थान में एक महात्मा जी जो संत मत के प्रचारक संत मत के हैं, प्रचारक जी। वो आते थे। अच्छा तो आने जाने के क्रम में मेरा भजन सुन के अच्छा वो अपने सत्संग कार्यक्रम में मुझे ले गए। अच्छा, इतने प्रभावित हो जी। गए।
जी। वो ले गए। हाँ तो ले गए तो लगभग 15-20 दिनों तक जी। अपने साथ में वो रख लिए। अच्छा। तो वो महात्मा वेश में थे और वो जब मुझे ले गए तो मेरे शरीर पर भी वो पीताम्बरी वेश पहना दिए। अच्छा, साधु वेश डाल दिए। जी, जिनको वानप्रस्थी वेश कहते हैं, जी जी। पीला। हाँ तो पहना दिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लगभग महीनों दिन। जी जी। जब मैं उस वेश में आ गया तो एकाएक बाद में जब मन में हुआ कि अब घर जाएंगे, इसको उतार के फिर दूसरा जो पहनते थे वो पहनना पड़ेगा। जी जी। तो मेरे मन में पता नहीं क्या सत्प्रेरणा आई, जी। मेरे अंदर से आवाज़ आई जी। कि जो पहन लिए हैं उसको पहनते रहना। वेश का प्रभाव जी हो गया। जी। देखिए ये जो कहिएगा जी। कि घर से मुझे कोई वैराग्य एक बार हुआ, ऐसी बात नहीं है। जी जी। ये सत्संग कार्यक्रम में जाने का प्रभाव मेरे पर पड़ गया। जी जी, संघ का प्रभाव जी। पड़ा। जी कि अब वेश को पहनते रहना है, उतारना नहीं है। जी जी। जी तो घर आने के बाद भी जी। मैं इस वेश को उतारा नहीं। जी जी। और उस बार से सत्संग कार्यक्रम में आना जाना लगा रह गया। जी जी। लगभग 1 साल तक जो मुझे ये वस्त्र दिए जी जी। उनके साथ में मैं रहा। जी फिर किसी कारणवश वहाँ से मैं चला आया। जी। जी जी। तो वहाँ से जब निकला मैं जी। तो मैं पूर्णिया आया। मतलब आपको मैंने जी। विरक्ति हो गई। जी जी जी। जी पूर्णिया में आया तो किसी सत्संगी के माध्यम से मुझे पता चला जी जी। कि पूर्णिया के मधुबनी संतमत सत्संग आश्रम में जी जी। पूज्य दल बहादुर बाबा आए हुए हैं। अच्छा। तो संत दर्शन की इच्छा जागृत हो गई। हाँ। तो मैं उनको साथ लेकर के मधुबनी आ गया। अच्छा। और वहाँ आने के बाद मैंने मन ही मन सोचा जी। ये भी उच्च कोटि के महात्मा हैं। हाँ। तो जब मैं अब इस वेश में आ गया हूँ जी जी। तो किसी महात्मा के सानिध्य में रहना ही अच्छा है। जी तो सत्संग के बाद जी। मैंने पूज्य दल बहादुर बाबा के शिष्य स्वामी रामानंद बाबा से जी जी। अपनी इच्छा जाहिर की। जी। तो वो अपने साथ में लेकर के हमको बाबा के पास गए अच्छा। और बाबा के पास बोले कि सेवा में रहना चाहते हैं। हाँ ये साथ में रहना चाहते हैं, भजन गाते हैं। जी जी। तो साथ में रहेंगे तो सत्संग कार्यक्रम में ये भजन के द्वारा सेवा करेंगे। जी जी। तो पूज्य दल बहादुर बाबा ने रामानंद बाबा के कहने पर अनुमति दे दिया। अच्छा। और अनुमति देने के बाद ये कहा जी। कि पूरी तैयारी के साथ आए हो। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, एक सत्संगी की हमें ठहरा हुआ, जी जी। सामान तो मेरा वही है। हाँ। मैं सत्संग में आया था और इच्छा हो गई। जी। तो बाबा ने अनुमति देते हुए कहा कि देखो हम सुबह यहाँ से 6 बजे निकलेंगे, जी जी। तो समय पर आ जाना है, तब साथ में चलना। अच्छा। लेकिन पता नहीं संजोग नहीं बैठा। मैं जो गया जी। आते आते लेट हो गया, बाबा निकल गए। मतलब ये वैसा सौभाग्य नहीं हुआ। जी। जी। तो वहाँ बाबा चले गए। जी। तो फिर वहाँ भी बात नहीं बनी। जी। एक मिनट स्वामी जी, आप संतमत के साधु से जो जुड़े, उन्होंने आपको जो वस्त्र दिया, उस वस्त्र में ऐसी प्रेरणा मिली आपको कि गृह त्याग की इच्छा हो गई, तब आप गए दल बहादुर बाबा के पास। वहाँ संजोग नहीं बैठा। स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे साधु जीवन में और आगे कहाँ तक गए थे। जी हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बात और ख्याल आ गया। जी। पूज्य दल बहादुर बाबा के साथ बात नहीं बनी तो एक संतमत कहीं एक और महात्मा थे, स्वामी राम बालक बाबा। अच्छा अच्छा। जो पहले रहते थे ये महर्षि में ही आश्रम कंकड़बाग पटना में, वो व्यवस्थापक थे। अच्छा अच्छा। उनसे हमारी मुलाकात हो गई। जी जी। तो मैं उनके सेवा में भी लगभग 1 साल रहा। अच्छा। हाँ, उनके सेवा जी। जी। उनके सेवा में भी 1 साल रहा। और फिर उसके बाद मैं किसी कारणवश को पाग हटाया। जी जी। तो यहाँ भी मैं पूज्य महर्षि संत शिवी जी महाराज के साथ में रहना चाहा। जी। लेकिन किसी कारणवश संजोग नहीं बैठा। फिर इसके बाद किधर गए? फिर मैं यहाँ से आश्रम से चल दिया। हाँ। तो यहीं बगल के संत नगर में हाँ जी जी। ये महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के एक सेवक हैं गोपाल बाबा। जी जी। हाँ। इनसे हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा। तो ये हमको बचपन से भी जानते थे। अच्छा। दादाजी के साथ में हम आता था। जी जी जी।
तो ये हमसे पूछे कि इधर कैसे कैसे आना हुआ। तो मैंने सारी बात बताई। तो सब बात सुनने के बाद वो कहा कोई बात नहीं, अभी शाही स्वामी जी महाराज भागलपुर जिले के पन्नूचक में जी जी पूर्व एमएलए महेश मंडल जी के यहाँ आज आने वाले हैं, सत्संग के लिए वहाँ सत्संग हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैं तुमको वहाँ भेज रहा हूँ, बाबा को बोल देना और आज से तुमको वहीं रहना है। अच्छा हाँ। वाह। तो वो हमको पता दे करके जी। वहाँ भेज दिए। हाँ। तो वहाँ गए तो मतलब परिचय जान पहचान तो पूज्य शाही बाबा से ही पहले से ही मेरा था, जी जी जी। पूज्य दादाजी को लेकर। तो जब मैं गया तो उनके सामने मैंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे बात है और हमको गोपाल बाबा भेजे। जी जी। तो सब बात सुन लेने के बाद पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की भी अनुमति मिल गई। अच्छा जी। देखिए कितना आपका सौभाग्य रहा, पूज्य पाद शाही स्वामी जी महाराज सेवा में रख लिए, स्वीकृति दे दिए। स्वामी जी ये बात ये पूछना रह गया था कि आपने दीक्षा कब लिया, किनसे लिया, इसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। दीक्षा 1995 में जी जी। मैंने महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से लिया। कहाँ पर लिए? मनियारपुर महर्षि में ही धाम। जी जी। बहुत अच्छा, आपने पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिया। उसके बाद आपने जो संन्यास ग्रहण किया, इस बात को भी जान लें, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कब लिए, किन से लिए? संन्यास वस्त्र 2011 ईस्वी में जी जी। महर्षि में ही धाम मनियारपुर में ही अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था। जी जी जी। उसी में पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के जो वरिष्ठ सेवक हैं जी जी। स्वामी ओमानंद जी महाराज, दो धर्म के क्षेत्र में मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा जी। वाह। तो वो ही आग्रह करके जिद करके, मैं लेना नहीं चाह रहा था, जी। मैं अपने को समझता था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन वो बोले आप जीवन बिताए बाबा के साथ में, हाँ। बाबा अस्वस्थ चल रहे हैं, कब क्या होगा ठिकाना नहीं है, ठीक बात। बाद में किसी दूसरे महात्मा से लीजिएगा तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, हाँ ठीक बात। इसलिए ले लीजिए। जी जी। मेरे पास तो ये संन्यास वस्त्र रंगाया हुआ भी नहीं था। अच्छा। वो अपना कपड़ा हमको दिए निकाल जी, के, जी। और हमको वो पूज्य बाबा से वही अखिल भारतीय अधिवेशन के मंच पर संन्यास वेश दिलवाए। वाह, बहुत अच्छा स्वामी जी, आपने पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से संन्यास लिया। जी हाँ। संन्यास वस्त्र देने के पहले ही हाँ। लगभग ये 2006-07 की बात है, अच्छा जी। मुंगेर जिला अधिवेशन जमालपुर में हो रहा था। अच्छा अच्छा जी। तो सत्संग समाप्ति के पहले दिन शाम में पूज्य बाबा जलपान कर रहे थे। शाही स्वामी जी महाराज। जी। जी जी हाँ। तो मैं प्रणाम करने के लिए गया। अच्छा। हाँ। तो जैसे ही प्रणाम किया तो पूज्य बाबा कहते हैं तो की नाम छको, अपने लोक भाषा में। जी। तो मैंने कहा कि हमारा नाम तो गुरु शरण छके। हाँ। तो बाबा जोर से कहते हैं नहीं गुरु शरण नहीं, शाही शरण। अच्छा ऐसा? जी हाँ, बाप रे बाप। शाही शरण। हाँ। पूज्य बाबा के एक दो सेवक भी वहाँ थे, अच्छा। उन लोगों ने भी सुना है। जी जी। तो बाबा ने मेरा नामकरण भी कर दिया, वाह। लेकिन मेरा पहले का नाम इतना चर्चित हो गया जी जी। कि लोग वही नाम लेते रह गए। जी। लेकिन पूज्य बाबा ने मेरा नामकरण गुरु शरण से शाही शरण कर दिया था। वाह, देखिए जी। ये गुरु प्रदत्त नाम हुआ। जी। तो बहुत अच्छा, आपने दीक्षा ग्रहण किया पूज्यपाद से। उनकी जब स्वीकृति हो गई पास सेवा में रहने की, तो आप क्या सेवा करते थे उनके साथ में रह करके? कब सेवा में चले गए? हमारी सेवा यही थी जी जी। कि मैं उनके सानिध्य में रहकर, चाहे अखिल भारतीय अधिवेशन हो या जिला अधिवेशन हो, प्रखंड स्तरीय अनुमंडलीय जो भी सत्संग हो, मैं पूज्य बाबा के सानिध्य में रह करके संतवानी भजन का गायन अच्छा, ये मंच पर करता ये था। सेवा करते। यही मेरी सेवा थी। जी, आप कितने वर्षों तक लगभग भजन कीर्तन के द्वारा उनका सानिध्य पाया और सेवा दिया? मैं 13 वर्ष तक पूज्य बाबा के सानिध्य में रहा, 1999 से लेके 2011 तक। जी जी। तो सबसे पहले पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के पास जब गए तो कहाँ, मनियारपुर गए? जी नहीं, तब? यही भागलपुर जिले के पन्नूचक
उसके बाद फिर जब सेवा में रहने हाँ, वहाँ से जब साथ में रह गए तो उसके जस्ट मतलब 8-10 दिन के बाद, जी जी क्योंकि वहाँ 16 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रत्येक वर्ष मास ध्यान साधना शिविर होता है महर्षि में ही धाम मनियारपुर में। जी 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 तो फिर पूज्य बाबा के साथ में वहीं चला गया। जी 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 वहाँ भी 1 महीने मास ध्यान में रहा। जी 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 उसके बाद से फिर तो मतलब ये 13 वर्षों तक पूज्य बाबा के सानिध्य में रहा। अच्छा, आपने बहुत वर्षों तक बिताया पूज्यपाद के सानिध्य में। उनका प्यार, उनका स्नेह, आदेश कुछ मिला होगा, संस्मरण में हो तो थोड़ा बता दिया जाए। जी हाँ मेरे जीवन से जुड़ी हुई घटना जी जी पूज्य बाबा के साथ है। जी जी वो है ऐसा कि पूज्य बाबा संतवानी भजन जब मैं गाता था जी तो क्या कौन गा रहा है, पूज्य बाबा जहाँ रहते थे वहीं से वो सुनते थे। इतना ध्यान रखते जी हैं। वाह। कभी कभी मेरे मन में ऐसा होता भी था कि पूज्य बाबा तो दूर में हैं, हाँ पता नहीं कभी सुनते होंगे कभी नहीं सुनते होंगे, अच्छा लेकिन पूज्य बाबा सुनते थे। जी। इसका जीता जागता एक प्रमाण मुझे तब मिल गया जी जी जब गोड्डा जिले के जिला अधिवेशन में हाँ जी एक जगह का नाम मुझे याद नहीं है, मैं सत्संग योग भाग 2 से संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी जी निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गा रहे थे। इस वाणी को मैं गा रहा था। अच्छा तो ये भजन गाते गाते जी जी पूज्य महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज मंच पर आ गए। अच्छा और जब मंच पर आए तो मंच पर बैठने के बाद मेरे ऊपर बिगड़ गए। अच्छा मेरे ऊपर बिगड़ गए। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों बिगड़ गए? तो बिगड़ने के बाद उस समय मैं अवाक रह गया। अच्छा हाँ वही तो, पूज्य बाबा क्यों बिगड़ क्यों गए। बिगड़ रहे हैं? तो मैं तो चुपचाप रह गया जी। और पूज्य बाबा के आने के बाद स्तुति प्रारंभ हो गया हाँ उस समय। मौका ही नहीं लगा। जी, और बाबा को इस तरह से बिगड़ते हुए मैंने अपने ऊपर कभी नहीं देखा था। जी जी तो ये भय मेरे अंदर आ गया और मैं 1-2 दिन तक पूज्य बाबा के पास गया ही नहीं, अच्छा भय के मारे। जी, कि बिगड़ गए। बचपना वाली अवस्था थी, भय हो गया। जी 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 लेकिन एक दिन मेरे मन में अंदर से आवाज़ आई, इतने बड़े महापुरुष के सानिध्य में मैं रहता हूँ, जी यदि बिगड़ ही गए तो आशीर्वाद लेने से चूकना नहीं चाहिए। जी। क्या कारण है, क्यों बिगड़े, हाँ जब तक बाबा के पास जाऊंगा नहीं इसका मुझे पता कैसे चलेगा। हाँ जी तो बात। जैसे ही अंदर से आवाज़ आई मैं पूज्य बाबा के पास चला गया अच्छा और जब डरते डरते प्रणाम किया, जी उस दिन बाबा बिगड़े नहीं, हमको देख करके बाबा खिलखिला कर हंस दिए। अच्छा जी, वाह। पूज्य बाबा के बारे में तो सभी जानते हैं, बाबा विनोदपूर्ण स्वभाव के थे। जी जी प्रसन्न हो गए तो मेरे अंदर का भय दूर हो गया। जी तो जैसे भय दूर हुआ तो मैं पूछ दिया कि हुजूर क्या बात थी उस दिन जो मंच पर बिगड़ गए, हाँ। क्या कारण था। अच्छा तो बाबा बोले हाँ मुझे भी याद आ गया। बाबा बोले कि तुम जो मेरे साथ में रहते हो, हाँ। बाबा तो अपने लोक भाषा में बोले थे, जी, हाँ। मैं हिंदी में बोल रहा जी हूँ। जी हाँ तुम जो मेरे साथ में रहते हो तो हजारों लाखों के बीच में भजन गाते हो जी 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 और सत्संग में पढ़े लिखे अनपढ़ सब तरह के लोग आते हैं हाँ जी बात सही है। और किसी भी संतवाणी का गायन शुद्ध शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द के गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लोग सुनेंगे तो जी। फिर क्या समझेंगे? तो बाबा बोले तुम्हारी गलती यही हुई थी उस दिन, उस भजन में है निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, जी जी गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब उर हो तिंजोर। जी जी ये तो अभी मैं सही सही सुना दिया, जी जी हाँ लेकिन पहले मैं गाता था वो बाबा ने ही मेरे गलती को पकड़ा। बाबा बोले तुम गा रहा था गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। अच्छा तो यहाँ शिवनारायण स्वामी जी ने भाव स्पष्ट किया है कि जो गुरु के मूरत में अपनी सूरत को लगा के रखता है हेलो तो उसी भक्त के अंदर में परमात्मा की झलक प्रकाश इंजोर दिखाई पड़ता है। जी 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 हाँ ये भाव है। और यहाँ सुरती जो तुम बोल रहा था, जी, जी। तो सुरती का एक शब्द तंबाकू खैनी भी होता है, हाँ ठीक बात। तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ सुरती नहीं बोलना है, वहाँ दीर्घई कार नहीं, वहाँ हर्षई कार है।
जी जी। तो सुरती नहीं सुरती होगा वह। अच्छा। तो ऐसे बोलो, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होती जो। जी जी जी। और पूज्य बाबा ने अपने सामने मुझे 8-10 बार ये लाइन गवा के सुना। अच्छा, मतलब कहा जी। उसको बोलिए। जी। और जब तक पूज्य बाबा को संतुष्टि नहीं हो गई जी जी। तब तक बाबा मुझसे ये लाइन दोहराते रहे। अच्छा, मतलब जब तक जी। शुद्ध शुद्ध नहीं बोल जी। रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ, पूज्य बाबा के सामने 8-10 बार गाते गाते उसी समय बाबा के आशीर्वाद से ये ठीक हो गया। देखिए। और देखिए तब से जो ठीक हुआ है अभी तक ठीक। अब गलती नहीं होता है। जी। और बाबा ने मुझे यह भी कहा, हाँ। पूज्य बाबा के सानिध्य में हमसे पहले से ही एक और महात्मा रहते थे, वो भी भजन गाते हैं। जी 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 जी। तो उनके बारे में बाबा बोले कि देखो एक और रहता है लेकिन अशुद्ध गाता है। मैं पहले उसको भी संकेत किया लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। जी जी। तो जो ध्यान नहीं देता है तो कहना छोड़ देता हूँ। जी जी। हाँ। और तुमने ध्यान दिया, शुद्ध कर लिया, तो आगे भी कहीं गलती होगी तो कहूँगा। वाह। देखिए, सच ही संतों ने कहा है कि संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, गुरु महाराज ने कहा है। तो जो सद्गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, शिष्य के अंदर में जो त्रुटि होती है, शिष्य जो भ्रम में रहते हैं उसको वो दूर करते हैं। ऐसे पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज ने गुरु शरणवा के उच्चारण में जो त्रुटियां हो रही थी उसको दूर बहा दिया, हटा दिया और जीवन भर के लिए ये शुद्ध गाने लगे। बहुत अच्छा जी। और स्वामी जी मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक और मतलब संस्मरण है। हाँ जी। सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। परमाराध्य सदगुरु महाराज के एक बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए, उनके शिष्य हुए, जी। पूज्य संत शिशुसुर जी महाराज। हाँ, उनको कौन नहीं जानता है। हमारे गांव के हैं। जी जी जी। शिशुसुर जी महाराज। जी जी। तो हमारे दादाजी से उनको भी बड़ा नज़दीकी था। लगा था। जी। वाह। मेरे क्षेत्र में सत्संग करने भी आते थे। जी जी। एक बार की बात है, प्रॉपर उदाक किशुनगंज अनुमंडल में ही एक वरिष्ठ सत्संगी हैं प्रोफेसर बनारसी शास्त्री। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ शिशु बाबा आते थे। अच्छा। जी। तो सत्संग कार्यक्रम में दादाजी हमको साथ में लेके गए। तो उस समय बचपनावस्था में क्या था, मुझे संतवाणी बहुत कम याद था। अच्छा। हो सकता है 2-4 जानता होगा। हाँ। और औटी जो भजन है ये मुझे अधिक याद हो गया था। अच्छा अच्छा। तो शिशु बाबा ने सुना भजन को, उन्होंने संकेत किया जी। कि देखो मंडप गुरु महाराज का है। अच्छा। मंडप गुरु महाराज का है तो उनका ही अधिक भजन होना चाहिए। हाँ। मंडप किसी का, भजन किसी का, ये बोले हम। वाह। और फिर बोले कि पदावली से तुमको कितना भजन याद है। तो मैंने 2-4-5 भजन का नाम सुनाया। जी जी। तो फिर पूज्य बाबा कहते हैं ये जय जयति सदगुरु जयति जय जय, जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया जी जी। हाँ। ये याद है। तो मैंने कहा नहीं बाबा ये तो हमारा याद नहीं, हमको याद नहीं है। हाँ। तो बाबा देखिए याद करवाने के लिए क्या करते हैं जी जी। कि देखो इसको तुम याद करके आज से कल तक में सुनाओ। अच्छा। यदि सुनाओगे ना तुमको हम 100 रुपया देंगे अरे राम। सिखाने के लिए, देखिए। तुमको हम 100 रुपया देंगे। वाह। ऐसे महान। तो देखिए उस समय बचपना वाली बुद्धि, हाँ। मैंने भजन के लोभ में नहीं, 100 वो 100 रुपया लेने के लोभ में मैंने भजन को, गुरु महाराज का ये छंद याद करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। और याद करते करते दूसरे दिन जब सत्संग में बैठा हुआ था तो शिशु बाबा को स्मरण में था। हाँ। वो कहीं याद भेलो हाँ। हमरा सुनाओ। अच्छा। तो मैंने सुनाया, सुनाते सुनाते एक आध लाइन गलती भी हुई तो बाबा फिर हमको बोले यहाँ ये है गाओ। तो 1 से 2 बार हमको गवा के सुने। जी जी। तो एक तरह से समझिए मुझे उसी दिन याद हो गया। अच्छा। और याद हो गया, वो आशीर्वाद रूप में हमको 100 रुपया भी दे दिए वो। अब 100 रुपया लेके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अभी तक याद है? जी याद है हमको। और उस समय से जो याद हुआ तो याद ही है। देखिए संत शिशुसुर जी महाराज मेरे ही गांव के हैं, दोनों एक ही गांव के महात्मा हैं। वो गुरु महाराज के हनुमान जी थे।
ऐसा सुनते हैं, बड़ा सदाचारी, बड़े ध्यानी। हनुमान जी इसलिए कहे कि गुरु महाराज का जो वचन होता था वो अक्षर से वो पालन भी करते थे। पढ़े लिखे कम थे, लेकिन आपको पढ़ने का संस्कार देखिए कैसे डाले। हमारे शिशुसूरी जी महाराज बड़े महान हुए हैं संत मत में। स्वामी जी अब आगे और चर्चा बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाह रहा था, आप इतने अच्छे संगीतज्ञ हैं, कुछ संगीत सीखने वालों के लिए किस तरह से वो गाए, रियाज करे, कुछ सुझाव आपका चाहिए जी। कैसा उसका भोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा। मेरे जानते जी जी किसी भी विद्या को हासिल करने के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ जी जी जी। तो गुरु के सानिध्य में अगर किन्हीं को संगीत सीखने की ललक है जी जी जी। तो गुरु की तो आवश्यकता है। तो गुरु के सानिध्य में रह कर के सीखना चाहिए। जी जी। और जो संगीतज्ञ होते हैं, जिनको संगीत सीखने की प्रेरणा है या गाने की प्रेरणा मिल रही है, जी जी। मेरे ख्याल से उनको एकांत प्रिय भी होना चाहिए। अच्छा जी, ये जरूरी है। इसलिए एकांत प्रिय होने से क्या होता है, मैंने अपना अनुभव किया है। जी एकांत प्रिय आप रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा जी और अंदर से आपको शांति मिलेगी। तो किसी भी संतवाणी का आप गायन करेंगे तो उस संतवाणी में भाव उत्पन्न होता है। अच्छा वाह। जी, मेरा जो मानना है, हाँ जी जी। यदि आपके अंदर अशांति है तो गा तो देंगे आप, लेकिन संतवाणी न तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा और न तो दूसरे को सुनने में अच्छा लगेगा। जी जी जी। आप अनुमान कीजिए, संगीत जिसको अपने सुनने में अच्छा नहीं लगा तो दूसरे को तो लग ही नहीं सकता है। वाह जी। यदि अपना गाया हुआ लग रहा है कि हाँ आज अच्छा हुआ, तो समझिए दूसरे को भी अच्छा लगेगा। अच्छा। और नहीं तो अपने अच्छा नहीं, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। जी जी जी। और जो संगीतज्ञ होते हैं उनको मतलब सादा भोजन करना चाहिए। अच्छा अच्छा जी। उनको ज़्यादा चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, मीठा भी नहीं खाना चाहिए। दही भी जी, नहीं खाना चाहिए। दही भी हो, यदि ताज़ा हो तो ठीक है, यदि नहीं खाए तो सबसे अच्छा है। अच्छा अच्छा। ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। गुनगुना पानी पीजिए, इससे क्या होता है गले में कफ नहीं बनेगा, गला साफ रहेगा, तो आपका गला फंसेगा नहीं। यदि गला कभी कभार फंस जाता है तो पूज्य महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज, एक फिर मुझे याद आ गया। हाँ संस्मरण सुना दिया जाए। जी जी महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज सुनाते थे जी जी। हाँ कि जब मैं यहाँ महर्षि में ही आश्रम कोपा घाट में, जी जब मैं गुरु महाराज की कृपा से जब मैं वहाँ का व्यवस्थापक था, जी जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुरु जयंती के अवसर पर मेरा गला फंस गया। और मेरा गला इस कदर फंस गया कि मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलता था। और गुरु जयंती में गुरु महाराज का आदेश से कुछ बोलना पड़ता था, जी जी जी। तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। अंत में मैंने क्या किया, अपना एक लेटर पैड ले करके अपने भाव को मैं उसी पर लिखा अच्छा। और मंच पर दिया। किसी दूसरे ने मेरे भाव को पढ़ के सुनाया। मतलब यही की बात है? जी, कोपा घाट की ही बात है। पूज्यपाद का गला खराब हो गया था जी, फंस गया था गला। हाँ जी जी। हाँ जी, तो मेरे भाव को किसी दूसरे ने पढ़ करके सुनाया। जी, वो बतला रही था। जी। हाँ। तो संजोग से उसी गुरु जयंती के अवसर पर एक कोई वैद्य आए हुए थे। जी जी जी। तो उनको जब मेरे बारे में पता चला कि साईं बाबा का गला फंस गया है, हाँ। तो वो मेरे पास में आए और वो हमको बताए एक पीपर होता है। जी जी। हाँ पीपर का जी फल होता है, जी छोटा-छोटा। जी। तो उसको आप मुंह में ले करके उसका दाना जो होता है उसको चूसिए, अच्छा। तो उससे क्या होता है गला साफ होता है। वाह। और एक झंडू कंपनी में आता है खजरादी गुटी। अच्छा, गला साफ हो जी, वो भी पीपर का ही बनता है। अच्छा। वो भी पूज्य बाबा अपने पास में रखते थे, वाह। उसका मुंह में रखते थे तो गला फंसता नहीं था। तो बाबा रखते थे। तो सत्संग कार्यक्रम में क्या हुआ, जी जी। 10 जगह जाना होता था। हाँ। पानी का असर से कभी कभी मेरा भी गला फंस जाता था। जी जी। तो गला जब फंस जाता था तो किसी सिटिंग में मैं भजन नहीं गा पाता था। तो बाबा का ख्याल रखता था वहाँ पर भी, आज ही भजन नहीं गाया है। आपके भजनों को जी, सुना करते थे जी। सब? जी। तो जब प्रणाम करने जाता था तो बाबा पूछ देते थे क्या बात है, क्यों नहीं गया भजन गाने के लिए। आज सुनने को नहीं मिला। जी। अच्छा।
तो मैं अपने बात को बता देता था। जी जी, देखिए पूज्य बाबा की कितनी मेरे ऊपर वात्सल्यपूर्ण दृष्टि थी। कृपा रही है। वो अपने जेब से निकालते थे वही पीपर और खदरा दी गुटी और 2-4 दाना उससे निकाल करके हमको दे देते। अच्छा, वाह। लो इसको चूसो और गला ठीक होगा, और गर्म पानी में नमक डाल के गलगला करो, वाह। अच्छा साफ हो जाएगा गला। जी। और खाने पीने पर ध्यान रखो। तो वही मैं करता था, फिर ठीक हो जाता था। जी जी जी। तो बाद में मैं खुद अपने भी उसको रखता था। अच्छा जी, अपने भी रखता था। तो पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज का प्यार मिला, स्नेह मिला, और वो ध्यान देते थे आपके ऊपर, इनको किस तरह का तकलीफ है नहीं है। तो देखिए किस तरह से प्यार आपने पाया है उनसे। तो आप जब उनके सानिध्य में थे तो और कोई संस्मरण जो आपको याद हो तो आप थोड़ा बता दें। जी। पूर्णिया जिला में एक जगह पड़ता है गोकुलपुर। जी जी। तो वहाँ पर एक बार पूर्णिया जिला अधिवेशन हुआ था। जी उस समय मैं बाबा के साथ में नहीं रहता था, जी जी अपने दादाजी के साथ में ही उस सत्संग कार्यक्रम में गया था। जी जी। तो पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का एक नियम था कि पूज्य बाबा पहले दिन जहाँ कहीं पधारते थे जी जी तो उनके निवास में शाम में स्तुति होती थी। जी जी। और पूज्य बाबा संतवानी के प्रेमी थे, अपने भी गाते थे और जो उनके नज़र में था उससे भी गवाते थे। अच्छा। तो उस समय तो साथ में मैं नहीं रहता था, लेकिन संजोग की बात पूज्य बाबा का दर्शन करने के ख्याल से मैं पहुंच गया। अच्छा। जब वहां पहुंचा देखा सत्संग हो रहा है, जी जी। तो मैं भी एक कोने में जाकर बैठ गया। हाँ। अब देखिए पूज्य बाबा की कैसी दृष्टि है। स्तुति होने के बाद पूज्य बाबा एक संतवानी का गायन किए। संतवानी गायन करने के बाद एक मेरे चौसा बाजार के बगल में गांव है लवा लगाना, वहाँ के एक बहुत बड़े पुराने गायक थे सुमन जी। अच्छा। सुमन बाबू नाम है उनका, तो पुराना नाम है सुखदेव पोदार सुमन। अच्छा। उस समय वो बड़े चर्चित गायक थे। अच्छा। उस समय हमको लोग नहीं जानते थे। वाह। जी। तो वो थे, वो भी गाए एक भजन, वो भी गाए। और उसके बाद अब लगा कि अब आरती होगी, तो पूज्य बाबा मेरे ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि एक भजन दीजिए उसको गाने के लिए। अच्छा। जी, देखिए, बहुत सबके छोटा गाने था। बाद। जी। तो सब लोग तकने लगे, बच्चा भजन गाएगा, ये बच्चा भजन गाएगा। सब लोग नहीं जानते थे, जी जी। लेकिन पूज्य बाबा बोल देते, अब कौन क्या बोलते। हाँ। तो हम उठ के आए और कहा कि एक भजन गा। जी जी। तो मैंने एक संत गुलाल साहब की वाणी उलटी देखो घट में ज्योति पसार, जी जी। हाँ। ये भजन मैंने गा के सुनाया। तो भजन जब मैंने गाया उस दिन भी पूज्य बाबा का मुझको आशीर्वाद मिला। अच्छा। और आशीर्वाद मिल ही गया और सत्संग की समाप्ति हो गई और फिर मैं चला गया। ये हुआ। और एक जगह की क्या बात है, जी जी। सत्संग में आया था, शाम के समय गया, सत्संग हो रहा था बाबा के निवास में। उस दिन पूज्य बाबा ने मुझे भजन गाने के लिए नहीं कहा। अच्छा। उस दिन क्या हुआ, हाँ जी। मैं अपने माता पिता के साथ में गया था। दादाजी किसी कारण से अस्वस्थ हो गए थे, वो घर पर ही थे। जी जी। तो जब सत्संग की समाप्ति के बाद पूज्य बाबा को प्रणाम करने गया जी। तो हमको कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी का क्या समाचार है। अच्छा। तो मैं उसको ये स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताया, मैंने कह दिया हुजूर ठीक है। अच्छा। मेरे मुँह से निकल गया कि ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं, नहीं नहीं उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया है। अरे राम, जान गए। जी जी जी, उनको बहुत तेज़ बुखार है। तो तबीयत थोड़ा बहुत गड़बड़ था, ये तो मन में था, लेकिन बहुत तेज़ बुखार है ये तो नहीं पता था हमको। उस समय आजकल के जैसे मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था, बहुत बचपन की बात है। हाँ जी जी। तो सुनने के बाद मेरा मन अशांत हो गया, क्योंकि दादाजी से हमको बचपन से इतना प्रेम मिला, उनके दुख को मैं देख नहीं पाता था। वाह। अच्छा। जी। तो सुनने के बाद अब सत्संग तो पहले दिन सुबह वाला मैं किया और फिर अपने माँ पिताजी को बता दिया कि ऐसे ऐसे पूज्य बाबा बोले। अच्छा। तो क्या हुआ, सुबह की सत्संग की समाप्ति के बाद जी जी। हम लोग घर चले आए। वाह। जी।
यहाँ आके आए, सही में पूज्य ये मेरे दादाजी को बहुत तेज बुखार तो दे तप रहा था। अरे राम, जैसे आए जी, जैसे देखे। घर आने के बाद तब मेरे पिताजी गांव के ही एक डॉक्टर हैं, उनको बुला के लाए, जो मेरे घर के डॉक्टर थे उनको बुला के लाए। 1-2 दिन तक उपचार हुआ, तब जाके फिर वो स्वस्थ हुए। देखिए, सच में संतवाणी में है, मन की जाने सवे गुरु, कहाँ छिपावे अंध। पूज्य साई स्वामी जी महाराज उस घटना को देख रहे थे जिसको आप छिपा दिए थे। देखिए, मन की बात जान गए, कितने दूरदृष्टा थे वो, दूर से दूर के बात को जान जाते थे। ऐसे थे हमारे पूज्य साई स्वामी जी महाराज, जिनके सानिध्य में आप गए थे। ऐसे महापुरुषों का चरण आपके सिर पर पड़ा था, वो भी घटना थोड़ा बता दीजिए। जी, ये तो बहुत प्यार मिला है। जी जी, हम लोग का तो रोज़ का ये रूटीन था कि शाम में भोजन करने के बाद जी जी, प्रणाम करने जाए। जी बाबा का दर्शन करने जाते थे। ये कहाँ की घटना है? विशेष महर्षि में धाम मनियारपुर में। जी हाँ, ठीक। ऐसे तो सब जगह जाते थे, हाँ, जी, जी। लेकिन ये घटना मैं वहाँ का ही सुना रहा हूँ। जी जी, हाँ। जब पूज्य बाबा के पास में गए प्रणाम करने के लिए, तो बाबा किसी किसी दिन मौज में रहते थे, अच्छा। तो जैसे प्रणाम करने सिर को झुकाते थे, तो बाबा क्या करते थे, अपना दोनों पाँव उठा करके माथे पर रख देते थे। आपके माथे पर? जी। धन्य है आप भी। उस दिन तो ऐसा लगता था कि आज जो है न बाबा का पूरा पूरा आशीर्वाद मिल गया, धन्य हो गया आज। लार हो गया। जी। और एक बात है, जी, पूज्य बाबा का सेवा करने के लिए, चरण दबाने के लिए बहुत सत्संगी लोग प्रयास करते, थोड़ा सा हम भी दबावें, लेकिन सबका सेवा बाबा पसंद नहीं करते थे। अच्छा, क्योंकि तो आपको सेवा करने का मौका मिला? क्योंकि बाबा ये भी कहते थे कि देखिए, मेरा हर चीज़ समय के साथ होता है, कि जब मन तब हम नहीं दबाते हैं। मेरे साथ में रहने वाला है, वो समय पर आकर के मेरा सेवा करता है। जी, सबको नहीं दबाने देते थे। तो साथ में भी रहने वाले बहुत थे, लेकिन सबको बाबा नहीं दबाने देते। लोग चाहते थे कि हम भी दबावें, लेकिन गिने चुने 2-4-5 महात्मा ऐसे थे जिनका सेवा बाबा पसंद करते थे। जी, और तो उस सेवा में मेरा भी सेवा बाबा पसंद करते थे। उस समय मतलब शरीर में ताकत भी थी अधिक। जी, मेरे सेवा से बाबा प्रसन्न हो जाते थे। और देखिए, बात ऐसी, कोई कोई तो चरण दबाने के लिए प्रयास करते थे तो उनको मौका नहीं मिलता था। बचपना वाली अवस्था, सत्संग प्रोग्राम में कहीं गए, थके हुए तो सो जाते थे। तो बाबा के साथ में रहने वाले जो सेवक थे, उस सेवा के टाइम में जब हमको नहीं देखते थे, अच्छा, वो खोजते थे कहाँ है। अरे राम, अगर सोए रहते थे तो हमको डांट के भी ले जाते थे, चलो चलो तुम्हारा सेवा बाबा पसंद करते हैं, तुम सो गया है। तो उस समय हमको बुरा भी लगता था, सो जाते थे, उठा दे तो बुरा भी लगता था। लेकिन जब पूज्य बाबा इस संसार से चले गए, अब एहसास होता है कि वो क्या समय था, कैसा क्षण था। वो समय अब मिलने वाला नहीं है, वो समय चला गया, तो चला गया समय। लेकिन जो भी मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महान पुरुषों की सेवा जितने क्षण मिला वो काफ़ी है। एक बात और, जब जयकारा होता था, जब पूज्यपाद का पदार्पण होता था, उस समय आप क्या बोलते थे, लोग सब क्या बोलते थे, इस पर पूज्यपाद क्या प्रतिक्रिया दिए थे? जी, देखिए, इस बात से तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में गुरु महाराज के प्रति महर्षि साई स्वामी जी महाराज की कितनी बड़ी निष्ठा थी। हाँ, एकदम एकदम। जी, संतवाणी भजन का गायन जब करने में जाता था, जी जी जी, हाँ। तो जब पूज्य बाबा के आने का समय होता था, जी जी जी, तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। हाँ जी। तो जब खड़े हो जाते थे तो सभी श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलते ही हैं। कोई भी गुरुजन आते हैं तो बोलना पड़ता है सम्मान में, तो हम लोग भी बोलते थे। तो प्रेम बस, श्रद्धा बस मेरे मुख से गुरु महाराज की जय जयकार के साथ साथ कभी कभी साई स्वामी जी महाराज की जय, श्रद्धा बस का जी, ये भी मेरे मुख से निकल जाता था। भावना हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बोल दिया, बाबा आए और मंच पर बैठ गए। उस सबके सामने ही हमको बोल दिए कि देखो, जब मैं आता हूँ, अब सब खड़े हो जाते हैं, जय जयकार करने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज की जय जयकार को सुन करके मैं भी जय जयकार करते हुए आता हूँ।
बाप रे, हाँ। वो भी बोल। जी, मैं भी जय जयकार करते हुए आता हूँ। तो गुरु महाराज की जय जयकार तो सभी करते हैं। उस जय जयकार के बीच में जो तुम मेरा जय जयकार कर देते हो, तो मैं अपना जय जयकार अपने से कैसे करूँगा? वाह रे वाह, वाह जी, देखिए। इसलिए मेरा जय जयकार मत करो। गुरु महाराज का जय जयकार हो गया, उसमें सबका जय जयकार हो गया। वाह, धन्य हैं। ऐसे महान पुरुष थे हमारे पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज। वो कहते थे कि जयकारा गुरु महाराज का करो, मेरा नहीं करो, क्योंकि गुरु महाराज का जयकारा यदि सब लोग करते हैं, साथ में मैं भी करता हूँ, यदि मेरा जयकारा करते हैं तो मैं कैसे करूँ? ऐसे महान पुरुष थे और गुरु के प्रति इतने आस्थावान थे पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज। जगत विख्यात हैं वो, और सभी सत्संगी तो जानते ही हैं कितने महान पुरुष थे। यदि आपको कुछ उनके विषय में, खाने पीने के विषय में याद हो, कुछ कह सकते हैं तो जी। जी, क्या वो पसंद करते थे खाना पीना? पूज्य बाबा का जो जलपान होता था, जी जी जी। जलपान में पूज्य बाबा चूड़ा का भुजा, अच्छा चना का भुजा, जी थोड़ा वो हल्दीराम का भुजिया आता है, जी, जी। वो भुजिया होता था। उसके बाद थोड़ा सेब होता था, जी जी जी। और ये अंकुरित मूंग भी होता था, अच्छा, ये सब और ये मक्के का जो चूड़ा होता है ये भी खाते थे पूज्य बाबा। अच्छा? जी, और ये छेना जो होता है जी जी जी। ये भी लेते थे बाबा। वाह। जी, ये सब इस चीज़ तरह बाबा से लेते जलपान करते थे। थे। जी, और भोजन में क्या लेते थे? जी भोजन में रोटी हो गया, जी। दाल हो गया, हरी सब्जी हो गई, जी जी। ये सोहजन, करेला, और ये परवल जिसको हम लोग झींगा भी बोलते हैं। जी जी जी। जी, तो ये परवल, सहजन, अच्छा, ये सब ये जो हरी सब्जी जो है। जी, दूध दही जी सब। जी, दूध भी बाबा लेते थे। जी, जी, और एक बात, बाबा को दही बड़ा प्रिय था। अच्छा बाबा को हाँ। देखिए कैसे पता चला हमको, जी ऐसे मतलब सत्संग कार्यक्रम के दौरान बाबा कभी दही नहीं खाते थे, लेकिन बाबा एक दिन बोलचाल में बताए जी जी। कि हमको दही से बड़ा प्रेम है। अच्छा जी, लेकिन गला फंस जाता है मेरा, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। लेकिन मनियारपुर में कभी कभी पूज्य बाबा गाय दूध का ताज़ा दही यदि मिलता था अच्छा। तो पूज्य बाबा वहाँ का कभी खाते थे। ताजा दही। जी अच्छा जी, लेकिन सत्संग कार्यक्रम में नहीं खाते थे। जी। और कोई चीज़ ऐसा पसंद हो उनको जो आप जानते होंगे? पूज्य बाबा ये तुलसी का पत्ता, जी जी। इसका भी सेवन करते थे। बराबर। जी, अच्छा इसका भी सेवन करते थे। जी। जी, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर दिखता था, जैसा हम लोग देखा करते थे। तो इसी तरह से भोजन करके वो अपने स्वास्थ्य को बना के रखते थे। कोई औषधि दवाई वगैरह कुछ जड़ी बूटी कुछ लेते होंगे? जी, वो पूज्य बाबा को सुबह सुबह में देखता था जी जी। हर्रे का चूर्ण लेते थे। अच्छा जी, देखिए, ये बहुत हर्रे का चूर्ण लेते थे। इससे पेट साफ होता है। जी, अच्छा अच्छा। और शाम के समय में भोजन के बाद जी जी। बाबा हर्रे का चूर्ण और काला नमक, अच्छा ये दोनों मिला के गर्म पानी के साथ ये बाबा रोज़ लेते थे, और बोलते थे जी। कि इसको लेने से पेट साफ रहता है, कभी कब्ज नहीं होता है। अरे राम, देखिए बहुत बड़ी बात और है। ये इतना ही नहीं, ये भी कहते थे कि जब से मैं ये ले रहा हूँ, कब्ज कौन चिड़िया का नाम है मैं आज तक नहीं जानता हूँ, ऐसा ऐसा बोलते थे। ऐसा है रहा है। जी जी जी, देखिए। हर्रे, छोटी हर्रे, बड़ा हर्रे नहीं, छोटी हर्रे का चूर्ण और काला नमक, अच्छा। ये बाबा से नित्य प्रति सेवन करते थे। जी जी। ये सब बाबा। रात में जैसे कहा जाता है कि दूध लेने से भी पेट साफ होता है, ऐसा रात में दूध लेते थे क्या? जो दूध तो बाबा दोनों टाइम लेते थे। अच्छा। दिन में भी और रात में भी। लेकिन ये बाबा ये हर्रे का चूर्ण काला नमक भी बाद में भोजन करने के लगभग 1 घंटे के बाद ये भी बाबा लेते थे। अच्छा जी। अच्छा। पूज्यपाद का जो शयन का समय होता था, मतलब कि लगभग किस समय तक सो जाते थे रात में प्रायः? जी 9:30-10 तक। बराबर। जी, 9:30-10 बजे तक। जी, ब्रह्म मुहूर्त में अपना उठ करके ध्यान भजन करते होंगे। तो इस तरह से पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज के विषय में हमारे आदरणीय गुरु शरण सुमन बाबा ने बताया। इनसे इनके जीवन के विषय में भी जाना। और अब मैं इस
कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और स्वामी जी से एक और भजन सुनने का मन है, क्योंकि बड़ा अच्छा गाते हैं। कोई छोटा सा भजन हो, कोई भी लास्ट में सुना दीजिए, हमारे जो श्रोता हैं वो सुनेंगे जी। मेरा एक तो मैंने गुरु महाराज की वाणी को सुनाया है जी जी जी। मेरा एक और भी भजन है जो बड़ा चर्चित है, जी जी जी। मैं वही एक सुना देता हूँ, जी एकदम। शायद आपको भी स्वामी जी पसंद आवे, एकदम सुना देता हूँ। गुरु युगति से ताकु गगन में, गुरु युगति से ताकु गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। द्युति नक्षत्र अरु छटा चंद्र की, सूरज प्रभा नियारा रे, नियारा रे। द्युति नक्षत्र अरु छटा चंद्र की, सूरज प्रभा नियारा रे, नियारा रे। गुरु प्रसाद लखै जोगी जन, गुरु प्रसाद लखै जोगी जन, करि अंदर पैसारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। शब्द महल में सूरत चले तब, पकड़ी शब्द की धारा रे, धारा रे। शब्द महल में सूरत चले तब, पकड़ी शब्द की धारा रे, धारा रे। पैठत सुनत शब्द अनहद जो, पैठत सुनत शब्द अनहद जो, बाजत विविध प्रकार रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। शब्द महल में सार शब्द धुनि, जो भव जल कड़िहारा रे, कड़िहारा रे। शब्द महल में सार शब्द धुनि, जो भव जल कड़िहारा रे,
कड़िहारा रे, शाही सूरत लगे तासों तब, शाही सूरत लगे तासों तब, सतगुरु से न सहारा रे। वह तारा गुरुदेव बतावे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। गुरु युक्ति से ताकू गगन में, गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे। वह तारा गुरुदेव बतावे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। क्या वह दौर था? जी जी। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। एकदम 1999 में जब पूज्य बाबा के सानिध्य में रहा, जी जी जी, तो पूज्य बाबा संगीत के भी प्रेमी थे। अच्छा। और इतने प्रेमी थे, जो पुराने हमारे गुरुजन हैं जी जी, वो तो भली भांति देखे होंगे जी। कि पूज्य बाबा एक तारा रखते थे। हाँ, वो फोटो में हम जी। देखे हैं, जी। किताब के ऊपर में है। और यहाँ तो सब जानते ही होंगे जो पुराने महात्मा होंगे कि बाबा पहले यहाँ पर, मुझे भी एक दो बार मौका लगा है जी जी, कि जब ये पुराना वाला सत्संग मंदिर जो यहाँ आश्रम में है, जी, जी जी, शाम के समय का सत्संग पहले यहीं होता था। हाँ, पुराना मंदिर में जी, होता था, हम भी जानते हैं। यहीं होता था। जी जी। तो मैं दादाजी के साथ में उस समय भी आता था। अच्छा। तो पूज्य बाबा को स्तुति के बाद जो संतवानी गाते थे वो एक तारा बजा के गाते थे। अच्छा, जी। वाह। और मेरा सौभाग्य देखिए, जब 1999 में जब रहा, जी, तो पहली बार जब 1999 के मास ध्यान साधना शिविर में 1 महीने में वहाँ रहा, जी जी, तो उस समय का रूटीन बाबा का था कुछ अलग ढंग का। कहाँ पर 99 मतलब? ये महर्षि में ही धाम मनियारपुर की बात बता रहा जी, हूँ। हाँ, ठीक। दिन में तो दोनों समय बाबा सत्संग में बैठते ही थे, और रात्रि कालीन में भी बाबा 1 घंटा बैठते थे। अच्छा। जी, मंच पर। वाह। तो उनके आने के बाद क्या होता था, स्तुति होती थी, और स्तुति होने के बाद पूज्य बाबा एक तारा से एक संतवानी गाते थे। अच्छा। और मुझे भी सानिध्य मिला, मैं भी हारमोनियम बगल में लेकर के पूज्य बाबा के साथ जो भजन गाते थे, तो मैं भी हारमोनियम के साथ साथ फॉलो करता था। अच्छा। जी, बाबा बड़े प्रसन्न होते थे। अच्छा। और पूज्य बाबा का एक भजन है, जी, एक उस समय पूज्य बाबा ने इस भजन का मतलब नया ही रचना किया था। अच्छा अच्छा। तो अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा, जी जी जी। समय का मूल्य न जाना तो पछताने से क्या होगा। वाह। इस भजन के माध्यम से बाबा का रुझान जो है वो गुरु के महिमा के ऊपर है। जी जी, गुरु शिष्य को कैसा होना चाहिए गुरु के प्रति। जी जी जी। तो इस भजन का गायन मैंने एक दिन मास ध्यान साधना के शुभ अवसर पर किया। जी। तो मैंने क्या कैसे किस भाव से गाया, ये तो मेरे अंदर वो क्षमता नहीं। जी जी। लेकिन मैंने देखा उस दिन इस भजन को सुनने के बाद पूज्य बाबा भीतर ही भीतर इतने भाव में आ गए कि बाबा बड़े प्रेम से भजन सुन रहे हैं, और पूज्य बाबा के आंख से आंसू भी बह रहा है। अच्छा। जी मतलब इतना उनके जी अंदर में जी अच्छा लगा। जी। जी। और उस दिन भजन सुनने के बाद पूज्य बाबा जब निवास में गए, अच्छा। तो एक बड़े अच्छे संत मत के वरिष्ठ महात्मा हैं स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। हाँ जी, हाँ जानते जी, हैं। ये भी थे उस साल वहाँ अच्छा। पर। इनके पास में पूज्य बाबा बोल भी दिए कि गुरुशरण इतना सुंदर भाव से ये भजन गाया, आज मैं इनको रुला दिया। हाँ। भावावेश में हम आ गए। अच्छा। जी। देखिए। तो बाबा मतलब संतवानी के भी बड़े प्रेमी थे। जी जी जी। संगीत के भी जी, प्रेमी संगीत थे। के भी प्रेमी थे। तो आपने
पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का जो संस्मरण सुनाया, मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। और उनकी जो वाणी थी वो भी आपने सुनाया और मधुर स्वर में सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। एक बात थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप महर्षि संत शिवी जी महाराज को जानते हैं, मतलब उनके प्रभाव को, व्यक्तित्व को, कृतित्व को दो शब्दों में थोड़ा कहा जाए, वो कैसे थे संत मत में? जी, इनके इसके बारे में कहना ही क्या है। जी जी संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज के बाद यदि संत मत में कोई महान व्यक्तित्व हैं तो वो पूज्य महर्षि संत शिवी जी महाराज और उसके बाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। ये दो तो थे जी, लाल। इनके बारे में क्या कहना है, कोई परिचय भी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में तो वही बात होगी जैसे सूर्य के सामने दीपक को दिखाना। जी, इनके बारे में ये तो महान आत्मा है। जी, इनको तो गुरु महाराज ने अपने मुख से पूज्य संत शिवी जी महाराज को अपना मस्तिष्क कहा और शाही स्वामी जी महाराज को अपना हृदय कहा। दोनों महान विभूतियों को जो पद मिला हुआ है, ये पद तो कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु महाराज ने दिया है जी स्थान। ये मस्तिष्क और हृदय, ये जो गुरु महाराज के मुख से निकला है, इस पद को तो कोई ले ही नहीं सकता है। वो भी नहीं ले सकता। इसलिए इन महान आत्माओं को तो बारंबार नमन है। जी 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 जी, और मेरा देखिए स्वामी जी सौभाग्य है हाँ जी जी कि आज आपके बारे में आपने हुजूर महर्षि संत शिवी जी महाराज की अंतिम समय तक सेवा किया है, तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आपके माध्यम से आज इस YouTube चैनल के माध्यम से जो सभी सत्संग प्रेमियों को जानकारी मिल रही है, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्य है आप। और ये सोच ये आपके दिल में ही गुरु महाराज ने दिया है, और इस कार्य को जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये वक्त दिया, समय दिया, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के संस्मरणों को सुन करके। आगे भी जो वक्त मिलेगा, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो और भी आपसे बातचीत करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रोताओं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपके पास मैं एक से एक महात्मा का अनुभव, एक से एक महापुरुषों का संस्मरण प्रस्तुत करूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप तक पहुंचाने का विशेष प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को स्थगित करता हूं, विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।